जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने सुझाव दिए कि कौन कौन से टॉपिक पर उन्हें वीडियो चाहिए। आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, सीए आर्टिकलशिप, और मोर प्रिसाइसली और मोर एक्यूरेटली रिफॉर्म्स इन सीए आर्टिकलशिप, बिकॉज इट इज़ द एरिया वेयर स्टूडेंट हैज़ टू स्पेंड 3 ईयर्स, और उन 3 सालों में या तो ज़िंदगी बदल सकती है, बहुत आगे जा सकता है, या ज़िंदगी की झंड हो सकती है। यानी 3 साल भी निकाल दिए, एक्सपोजर भी नहीं मिला, अच्छा एटमॉस्फेयर भी नहीं मिला, पेपर भी नहीं क्लियर हुए, आगे जॉब भी नहीं मिल रही है, ये हो गई ज़िंदगी झंड। और अच्छा मतलब बढ़िया जगह गए, अच्छा एक्सपोजर मिला, एग्जाम्स क्लियर हुए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनकर कैंपस प्लेसमेंट लग गया, पर्सनैलिटी ग्रूम हो गया वो 3 साल में। पेपर क्लियर नहीं भी हुए, कोई बात नहीं, 1-2 अटेम्प्ट में हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए, अच्छी जॉब मिल गई, 50,000, 60,000, 30-40, 50,000 रुपये की सीए फाइनल को भी जॉब मिल गई। अच्छा एक्सपोजर था, अच्छे क्लाइंट्स हैंडल करे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, अच्छा एटमॉस्फेयर, पर्सनालिटी ग्रूमिंग अच्छे से हुई थी, जिंदगी बन गई। अब भले ही वो सीए बन जाएगा 2-4 अटेम्प्ट में, जिसका नहीं हुआ उसका बता रहा हूँ मैं, जिसका हो गया वो तो बन ही गया ना। या फिर वो कुछ पैरेलल कोर्स कर लेगा अपनी जॉब के साथ, सीएफए कर लेगा, सीपीए कर लेगा, बाद में जो भी उसको जिस भी फील्ड में जाएगा वो कर लेगा, मतलब जिंदगी सेट है। सीए में आया, अच्छी जगह पे गया और जिंदगी सेट है। लो जगह पर गया, जिंदगी झंड है। सो वाई रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया? क्योंकि इस 3 साल की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीए करना चाहते हैं, ब्राइट स्टूडेंट है, बट उन्हें पता है कि अगर हमें अच्छी फर्म नहीं मिली तो 3 साल यार कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, ना पैसे हैं, ना एक्सपोजर है, ना अच्छा काम सीखने मिलेगा, और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, पेपर क्लियर होंगे नहीं होंगे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन द डिस्कशन, लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम इन माई स्कूल, and I did my graduation from one of the Asia's premier undergraduate college, Sri Ram College of Commerce, University of Delhi. Despite of that, I struggled a lot in finding a good articleship. बहुत मेहनत के बाद मुझे एक आर्टिकलशिप मिली। हुआ ये था कि कॉलेज में करीब 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सीए कर रहे थे, और ऑलमोस्ट 100% का ही जो है इंटरमीडिएट क्लियर था। 150 में से करीब करीब जो है 50 लोग जो है वो बिग 4 या ग्रैंड थॉर्टन तक पहुँच पाए, बाकी 100 लोग रह गए। तो उन 100 लोग में मैं भी था, क्योंकि ना ही मेरे पास जो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स थे उस टाइम, ना ही उस टाइम मुझे इंटरव्यू प्रोसेस का पता था, ना ही मैंने कभी ग्रुप डिस्कशन का पार्टिसिपेट किया था कि क्या होता है, ना कभी रिटन टेस्ट दिया था। हम सिर्फ अकेडमिक के बेस पर पढ़ते आ रहे थे। और जब ग्रुप डिस्कशन पहला मैंने ईवाई का दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रिटन टेस्ट जब पीडब्ल्यूसी का दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ भी मैं तब पहुँच पाया जब मेरे पास अच्छा कॉलेज था, और कॉलेज वालों ने जो है कंपनी को अप्रोच किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो तब जाकर मैं यहाँ तक भी पहुँच पाया। नहीं तो विदाउट रेफरेंस तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता कि एक जीडी और रिटन टेस्ट में बैठ पाऊँ। ग्रैंड थॉर्टन भी सिमिलरली उस टाइम कॉलेज आई थी और उसका भी ग्रुप डिस्कशन था, बट तब मैं समझ गया कि अब मुझे क्लियर नहीं करना, अब मुझे स्ट्रैटेजी गेन करनी है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हाउ द इंटरव्यूअर, हाउ द पैनलिस्ट आर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स। तो मुझे याद है कि ग्रैंड थॉर्टन वाला जो लास्ट इंटरव्यू मेरा था, लास्ट जो मेरा ग्रुप डिस्कशन था, उसमें मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, भले ही सिलेक्शन ना हो पर चीज़ें पता लग जाए। वो मैंने गेन करा, और ये 3 जगह नहीं होने के बाद और कहीं जगह मेरी रेफरेंस थी नहीं, और यहाँ पर भी कॉलेज की वजह से ही मैं स्टार्टिंग में पहुँच पाया था, और बाकी जगह जहाँ भी अप्लाई करा वहाँ से कहीं से रिवर्ट नहीं आ रहा था। तो करीब कॉलेज खत्म हो गया और आर्टिकलशिप के लिए मैं अप्लाई करे जा रहा हूँ। मोर देन 100 फर्म्स में मैंने अप्लाई करा, मोर देन 20 फर्म्स मैंने विजिट करी अपने आसपास के एरिया में, जैसे नेताजी सुभाष प्लेस हो गया, थोड़ा दूर कनाट प्लेस हो गया, साउथ दिल्ली चले गया, इवन नोएडा भी चले गया। तो इन जगहों पर मैं जाकर आया, अपने रिज्यूमे देकर आया, कई जगह पर तो मैं इंटरव्यू देकर आया, और फिर मैं जो है धीरे धीरे सेलेक्ट होने लगा। कई जो छोटी फर्म्स वगैरह थी उन्होंने कहा हाँ हमारे पास वैकेंसी है, आप आ जाइए। कई लोगों ने छोटे मोटे इंटरव्यू भी लिए। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरा सिलेक्शन होने लगा। जैसे जैसे मैं इंटरव्यू में बैठने लगा तो छोटी जगह पर हुआ, फिर थोड़ी बड़ी जगह पर हुआ, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी जहाँ पर मैं अपनी आर्टिकलशिप कर सकूँ। तो फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, जैसे फैमिली ओन्ड फर्म्स होती है वैसे ही थी, कोई प्रोफेशनली उसमें और पार्टनर्स वगैरह नहीं थे। अच्छा ऑफिस था, सब कुछ अच्छा था, साउथ दिल्ली वगैरह में अच्छे पैसे भी दे रहे थे, 5-5 हज़ार स्टाइपेंड उस टाइम दे रहे थे, तो सब कुछ सही था और सिलेक्शन भी होने लगे। बट मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी फर्म चाहिए जहाँ पे नाम अच्छा हो, जिस फर्म का ब्रांड नेम हो, और जो है कई सारे पार्टनर्स हो, कई सारे ऑफिसेज हो। ये नहीं कि घर में ही जो है एक फर्म बनाई हुई है और उधर में जाकर आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। वेट करते रहा करीब 1.5 महीना हो गया, कंटिन्यूसली जो है अप्लाई करते रहा, एंड फॉर्चुनेटली जो है मुझे LB झाइन कंपनी एक है, वहाँ से सिलेक्शन हो गया। और जब लौट रहा था तो लूथरा से कॉल आई, और मैंने कहा नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना, जाना है। बहुत थका हुआ था, घर आया, ड्रेस चेंज करी दोबारा से एक बार, कुछ खाना खाया और निकल गया। शाम को इंटरव्यू हुआ और फाइनली मैं वहाँ पर भी सेलेक्ट हो गया। तो फ्राइडे को इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि आपको ट्यूसडे तक बता देना है, ज्वाइन करना है तो। और मैंने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि वो एक अच्छी फर्म थी, उसका नाम सुना हुआ था, और डेफिनेटली मुझे लगा कि यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। विदाउट रेफरेंस यहाँ तक तो पहुँचा।
एंड दैट टू बाय द लक ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो रिज्यूमे अच्छा होता है, कई लोग जो जानते हैं, जिन्हें मालूम है, वो इन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। उन्हें पता है कि इंटरमीडिएट क्लियर है, ग्रेजुएट है, कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, एग्जाम की लीव नहीं लेगा। फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़ के जितने राउंड थे वो सारे मैंने क्लियर कर लिए थे और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लग गया था, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू को क्लियर करे जा रहा था। जो कॉलेज में नहीं हो रही थी चीज़ें, वैसे इंटरव्यू तक तो पहुंचा ही नहीं था, इंटरव्यू होता तो मैं क्लियर कर ही लेता, बट जीडी वगैरह का जो मुझे एक्सपोजर नहीं था, वो जो धीरे धीरे जहाँ मेरा ओवरकम होने लग गया, मैं इंटरव्यू क्लियर करने लग गया और कई बार रिटन टेस्ट भी मैं क्लियर करने लग गया, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा गेन होने लग गया। तो इतनी मुश्किल के बाद मुझे आर्टिकलशिप मिली। और मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इतना अच्छा अकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, 12th में कोई वो टॉपर नहीं रहे हैं, 12th में कोई वो टॉपर नहीं रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया जगह से वो ग्रेजुएट करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर नहीं आए हैं, तो उन्हें तो डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे आर्टिकलशिप मिलने में, अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई अच्छी रेफरेंस हो। रेफरेंस का मतलब है कि आपका कोई जान पहचान का बंदा है जो कि अपनी जान पहचान वाली जो फर्म है, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें वो बोल देता है कि भाई इसको रखना है, उन्हें वैकेंसी की ज़रूरत होती है, वो आपकी रेफरेंस को कंसीडर करते हैं कि मेरे दोस्त का ही ये लड़का है या कुछ रिलेटिव है, आपको बुलाते हैं। आप अगर ठीक ठाक इंटरव्यू देते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो कहते ठीक है काम कर लो। तो ये रेफरेंस का माहौल होता है, चाहे बिग 4 हो या कहीं भी हो। बिग 4 में पार्टनर्स की रेफरेंस होती है, डायरेक्टर्स तक की भी होती है, और छोटी फर्म में पार्टनर की अल्टीमेटली रेफरेंस होती है। जो जानता है पार्टनर को, वो आपका रिज्यूमे पहुँचाकर और आपकी रेफरेंस लगा सकता है, इफ़ दे नो द पार्टनर पर्सनली। और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी रेफरेंस लगा सकते हैं, अगर वो बहुत पार्टनर के नज़दीक हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, तो उनकी भी सुनी जाएगी कि हाँ वैकेंसी है, चल भाई तेरा बंदा भी भेज दे, इंटरव्यू ले लेंगे। तो ये जो नेटवर्क चलता है, इसमें हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो सीए का ड्रीम लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट क्लियर कराएं, वो भी एक अच्छी आर्टिकलशिप नहीं ले पाते, क्योंकि अच्छी आर्टिकलशिप सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को मिलती है, क्योंकि उतनी ही हमारी जो है सीए फर्म्स की कैपेसिटी है। बिग 4 जो है 10% एब्जॉर्ब कर लेती है, 10% बाकी मीडियोकर फर्म जो है एब्जॉर्ब कर लेती है अच्छे कैंडिडेट्स, और 80% जो बाकी बच जाते हैं, जो हैं जिनमें कैलिबर है, क्योंकि मैं मानता हूँ मोर देन 50% जो इंटरमीडिएट का है क्राउड, वो अच्छा क्राउड है, इंटरमीडिएट क्लियर कर भी है, बट वो सीरियस भी है। अब उसमें वो 30% तो रह गए, एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, जो डिजर्विंग है, अच्छे कैलिबर के, अच्छे कॉलेज से भी हैं, सब कुछ किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक वो इंटरमीडिएट भी क्लियर कर आए हैं, ग्रेजुएट भी है, सब कुछ है, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड आर्टिकलशिप। सो व्हाट ICAI कैन डू इन दिस रिगार्ड? उन्होंने कह दिया 3 साल का पीरियड तो कम नहीं कर सकते, आखिरी साल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन दे दिया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी जो फर्म्स, जो कंपनीज आती है, वो डेफिनेटली अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड देखती है, अच्छी फर्म किया नहीं किया वो देखती है, वो कंपनी देखती है। मुझे ये मत बोलना है कि अच्छा ये भी देखते हैं क्या, कंपनी पे डिपेंड करता है, और हर कंपनी देखेगी। क्यों देखेगी? क्योंकि उन्हें बेटर चाहिए, है ना जी। सब नहीं देखती, बट मेजॉरिटी देखती है कंपनियाँ। अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट है या नहीं है, मुझसे कंफर्म किया गया था न्यूमिरा में, फर्स्ट अटेम्प्ट था ये आपका, अच्छा इतने % आए हैं, आप इतनी आर्टिकलशिप कर चुके, क्या काम किया, और उसके बाद सारे इंटरव्यू राउंड्स वगैरह भी हुए थे। तो टफ रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। और जो मेरे वो जेन्युइन वो बच्चे हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो इंटरमीडिएट के हैं, बट रेफरेंस ना होने की वजह से अच्छी आर्टिकलशिप नहीं मिल पाती है, उसके लिए अब क्या किया जाए? भाई ICAI को मेरे हिसाब से जो कदम उठाना चाहिए इसमें, वो किसी फर्म को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आपको इन बच्चों को लेना ही पड़ेगा, बड़ी फर्म्स को, कि बिग 4 तो लेना ही पड़ेगा आपको। वो कहेंगे वैकेंसी नहीं, हम कैसे ले लें? तो ICAI को इसमें जो फर्स्ट ईयर का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें ICAI भी बोलता है कि अगर स्टूडेंट, आर्टिकल और प्रिंसिपल जो हैं आपस में म्यूचुअली एग्री करते हैं, तो ICAI को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ICAI ये नहीं बोलता कि कोई भी आपको जो है डिसअलाउ नहीं कर सकता आर्टिकलशिप, तभी प्रिंसिपल जो है अड़ंगी डालते हैं। बिकॉज ICAI ने अपने आप को साइडलाइन करा हुआ है कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका प्रिंसिपल राजी, आप राजी, हम ट्रांसफर दे देंगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम इन द फर्स्ट ईयर। वहाँ ICAI को इंटरवीन करना चाहिए, और फर्स्ट ईयर में जो है सभी लोगों को जो है ट्रांसफ़र देना चाहिए, कंपलसरी प्रिंसिपल को देना ही है। आर्टिकल्स ने अप्लाई कर दिया तो SSP पोर्टल पे ऑटोमेटिक आ गया, प्रिंसिपल को देना ही पड़ेगा। जैसे ही ICAI में जैसे नोटिस पीरियड होते हैं, आपने अप्लाई कर दिया तो 30 दिन में देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ बना दिया प्रोग्राम। ये ना हो ना कि उसका वर्क हैम्पर हो जाए, 30 दिन में वो अपना पेंडिंग काम निकलवा ले। तो ये ICAI को करना चाहिए। उससे होगा क्या? क्या आपको बड़ी फर्म मिल जाएगी उससे, या अच्छा एक्सपोजर मिलेगा? द आंसर इज बड़ी फर्म तो शायद ही मिले, अगर आप सर्च कर रहे हैं और शायद मिल गई तो अच्छी बात है, बट आप जो है अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स का काम मिला, छोटे स्केल पर ही काम सीखा भले ही, आप क्या कर सकते हैं, टैक्स का जो आपने बेसिक लेवल सीख लिया है, जितना भी सीखने मिला या जितना भी आपने वहाँ पे टाइम पास करा, जो भी आप कहना चाहो कह लो, काम नहीं होगा तो टाइम पास ही करोगे। वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए जहाँ बैंक ऑडिट का काम है, तो बैंक ऑडिट का काम जो है छोटी फर्म्स में होता है। टैक्स सीख लिया, वहाँ बैंक ऑडिट सीख लिया थोड़ा बहुत। अब थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्राई करना,
जो बैंक है, तो बैंक ऑडिट करिए तो बैंकों का मिल जाएगा, कोई और ऑडिट करिए तो कुछ और आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, इंटरनल ऑडिट करिए तो कंपनी में फिर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे जो है ग्रो कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, बट एटलीस्ट आईसीए को इसमें फर्स्ट ईयर में जो है अपनी ओर से अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर करना चाहिए कि इफ स्टूडेंट अप्लाई ट्रांसफर हो जाएगा। प्रिंसिपल के पास लेने का अधिकार होना चाहिए, छोड़ने का नहीं होना चाहिए। छोड़ने का, आर्टिकल को छोड़ना है तो छोड़ दो पहले साल में, या उसको 6 महीने कर दो, या उसको 2 महीने कर दो, कुछ तो कर दो कि अगर गए आप महीने भर में पसंद नहीं आए तो अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है। ये ना हो ना कि महीने भर में एक ज्वाइन करके गलती कर ली कि अब तो 3 साल काटने पड़ेंगे, वो नहीं दे रहा, ट्रांसफर नहीं दे रहा, प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए ऐसे को कुछ करना चाहिए कि आप रजिस्टर जो है 15 दिन 20 दिन बाद करेंगे कैंडिडेट को, तो ज्वाइन कर लो, 15 दिन में काम से पसंद आए तो फिर ज्वाइन कर लेना, नहीं आए तो मत करना। तो मतलब कुछ तो ऐसे को इसमें मतलब कुछ करना चाहिए। अब वो अपने हिसाब से देखेंगे क्या करना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन है। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, ट्रांसफ़र एक ऑप्शन है, लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन गेन होती है, भैया इस फॉर्म में अच्छा काम है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, वैकेंसी निकली है, कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, आगे जा सकते हैं। लास्ट है कि आर्टिकलशिप नहीं मिलती है अच्छी जगह, तो जहाँ मिले वहाँ पर नाम के लिए कर लो। 3 साल काटने हैं, बट 3 साल में जो है अपना टाइम वेस्ट मत करना, नॉलेज गेन करते रहो। प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मालूम है सर नहीं मिल रहा है, क्या करो, नॉलेज गेन करते रहो। जो भी चीज़ें सीखने मिलती है, चाहे वो आपका कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, चाहे आपकी सीए फाइनल की पढ़ाई हो गई, वो करते रहो करते रहो करते रहो, और अपने एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग रखो, ताकि जो आपके सीए के एग्ज़ाम से वो जल्दी हो जाए। और जल्दी होने से क्या होगा, आप सीए बनने के बाद जो है, अगर आपको कंपनी मिल जाती है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो तो उससे अगर अच्छी कंपनी मिलती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो आप किसी अच्छी फर्म में सीए बनने के बाद जा सकते हैं। वहाँ भले ही पैसे आपको कम मिलेंगे, बट साल 2 साल के स्ट्रगल अगर आप करते हैं तो अब आपको जो काम है वो अच्छा सीखने मिलेगा। क्योंकि जहाँ आप आर्टिकल एज आर्टिकल नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ आप सीए बनने के बाद पहुँच सकते हैं बहुत ही आराम से, इवन इंक्लूडिंग बिग 4, इंक्लूडिंग टॉप 20 फर्म्स। फिर आप काम सीखेंगे, आपका 2 साल का पीरियड और डिले होगा, बट फिर वही है ना, सीए जो बनते हैं उसमें क्या होता है, आप अप्रिशिएट करते हैं अपने आप को, अपने जो दिमाग है उसको अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, और जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो यही है सीए का, तो यही है जो लोगों ने हमें बताया और हम आपको बता रहे हैं, मतलब हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। तो बस यार यही आर्टिकलशिप पे तो यही गाइडेंस है। एक प्रॉब्लम है तो है, प्रॉब्लम को मैंने हाईलाइट करा है, और सॉल्यूशन जो है वो आईसीए को जो वो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। बस यार यही है, अगर आर्टिकलशिप का पीरियड हटा दें, ऐसे कर दें फाइनल के बाद आर्टिकलशिप कर लो, कुछ ऐसा कर लें तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स का थोड़ा सा चीज़ें जो है ईजी हो जाएगी, बट वो करने वाले नहीं हैं। बस चिंता मुझे उन्हीं की होती है यार, जो अच्छे खासे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर कर आते हैं और एक ठीक ठाक छोटी फर्म में आर्टिकलशिप कर लेते हैं, अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से दिशा भटक जाती है और सीए फाइनल नहीं निकलता, अच्छी जगह फिर जॉब नहीं मिलती है, तो बड़े स्ट्रगल होते हैं, वो फंस कर रह जाते हैं। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज 70-80% लोग सीए क्लियर नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, तो उनका स्ट्रगल मुझे पता है, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। माई सेकेंड इशू विच आई विल बी हाईलाइटिंग इज अबाउट हाउ a CA finalist who has not cleared CA final exams can get a good job and can move ahead in life by doing great things which even CAs are not doing. So that will be my next video. Thank you for watching it. I wish you all the best. Jai Hind and bye bye.